जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जब से यह सृष्टि बनी है तब से मनुष्य दान पुण्य करता चला आ रहा है। मनुष्य दान पुण्य कर अपने भले के लिए करता है ताकि उसे मानसिक शांति के साथ साथ उस मालिक से भी मिलन हो सके और मालिक की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे। यही सोचकर मनुष्य दान पुण्य करता है। ऐसा कौन सा दान है जिससे मनुष्य का भला हो सकता है? अगर आप भी यह जानना चाहते हो तो आज आपके लिए ये संगत है। संगत जी, प्राचीन समय की बात है। गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था जो गहने बनाने का काम करता था। लोग उसके पास सोना लेकर आते थे और मोहन उस सोने के अच्छे अच्छे आभूषण बना देता था। मोहन की पत्नी का नाम सुंदरी था। वो ज़्यादातर बीमार रहती थी। मोहन इस बात से बहुत परेशान था। एक दिन उसकी गांव में एक महात्मा आए तो अजी बहुत ही ज्ञानी और समझदार थे। मोहन भी उनके दर्शन करने के लिए गया और जाकर उनसे कहा, बाबा, मेरे पत्नी बहुत बीमार रहती है, कृपया आप मेरी कुछ मदद करो। मेरे उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की है लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो रही है, इसलिए आप कुछ उपाय बताओ। जो बाबा जी थे उनकी बात सुनकर वह बोले, बेटा, जो भी परेशानी हमारे जीवन में आती है यह हमारे ही कर्मों का फल होती है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, उसे तुम अपने जीवन में उतार लो, फिर देखो तुम्हारा जीवन खुशी से भर जाएगा। मोहन ने बाबा जी की बात सुनकर कहा, बाबा जी, आप बताइए, आप जो भी उपाय बताएंगे मैं उसे अवश्य ही करने की कोशिश करूँगा। बाबा जी ने उससे कहा, सबसे पहले ये बात यह है कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो और दूसरी बात, अपने अंदर दूसरों के प्रति दया रखो, जितना हो सके दूसरों की मदद करो। मोहन ने बाबा जी की बात सुनकर कहा, बाबा जी, मैं सोने के आभूषण बनाने का काम करता हूँ। इस काम में मुझे लोगों से झूठ तो बोलना ही पड़ता है क्योंकि मैं सोने में मिलावट करके जेवर बनाता हूँ, क्योंकि बिना मिलावट के जेवर बन ही नहीं सकते हैं। फिर मोहन ने कुछ सोचकर कहा कि बाबा जी, अगर आप कहते हो तो मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ चांदी के आभूषण ही बनाया करूँगा। इस तरह मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बात रही दूसरों के प्रति दया दान की, तो मुझसे जितना हो सकेगा लोगों की मैं सेवा करूंगा और बहुत कम दाम में लोगों को चांदी के आभूषण बनाकर दिया करूंगा। बाबा जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बस इस बात को हमेशा याद रखना, मेरी इस बात को कभी भूलना मत, फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। उस दिन के बाद से मोहन का मन जी की भक्ति से ज़्यादा लगने लगा था। जहाँ कहीं भी मोहन को संत नज़र आते वो प्रेम भाव से उसे अपने घर ले जाकर उसकी सेवा करता, संगत भी जाता था और वहाँ पर वो दान धर्म भी करता था। लंगर में भी अपने हिस्से का थोड़ा बहुत जो भी हो सकता था उससे वो दान करता था और सेवा भी करता था। इसके साथ साथ वह गरीब लोगों की भी मदद करता था। जहाँ कहीं भी लंगर या भंडारा लगता था वहाँ हार्दिक रूप से वह मदद करता था। इस कारण गांव में उसकी काफ़ी तारीफ होने लगी, लेकिन उसके अच्छे स्वभाव को देखकर गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया था। इसी तरह से समय गुजरता गया। मोहन की पत्नी जब बिल्कुल ठीक हो गई थी तब देखकर मोहन उस मालिक को और बाबा जी को भी ज़्यादा मानने लगा। एक दिन मोहन बाजार जा रहा था, तभी उसके कुछ पुराने दोस्तों ने उसे रोका और कहा, क्या बात है मोहन, आजकल तुम हमारे पास बैठते ही नहीं हो। यह सुनकर दूसरा दोस्त बोला, तुम्हें पता नहीं, मोहन बड़ा आदमी बन गया है, अब भला यह हमारे साथ क्यों बैठेगा, अब तो यह बहुत ही बड़ा जी का भक्त बन गया है, लोगों की सहायता करता है, इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो यह हमारे पास आएगा। मोहन ने उसकी बात सुनकर प्यार से कहा, भाई, ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो ज़रूर बताओ। तभी एक दोस्त ने कहा, मेरी पत्नी ने एक शादी में जाना है, इसलिए मुझे कुछ आभूषण बनवाने थे, क्या तुम आभूषण बनाकर परसों तक दे सकते हो? मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई, मुझे माफ़ करना, मैंने सोने के आभूषण बनाने छोड़ दिए हैं, अब मैं सोने के आभूषण नहीं बनाता हूँ। हाँ, अगर तुमने चांदी के बनवाने हैं तो मुझे बताना, मैं ज़रूर बना कर दूँगा। मोहन की बात को सुनकर उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं किसी और से बनवा लूँगा। उसके बाद मोहन वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उसके दोस्त
आपस में बातें करने लगे कि देखो मोहन कितना घमंडी हो गया है और गांव के लोग भी इसे सर चढ़ा रहे हैं। किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो यह सबसे पहले आगे आता है और अब तो इसने आभूषण बनाना भी बंद कर दिया है। सीधा हमारे मुंह पर मना करके चला गया। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरे दोस्त ने उसकी बात सुनकर कहा, पूरे गांव में इससे अच्छे आभूषण कोई नहीं बनाता। इसे इसी बात का घमंड है, इसलिए जानबूझकर मना कर रहा है। सुना आजकल यह बहुत भजन कीर्तन कर रहा है, घर जाता है और बाबा जी की भक्ति करता है। इसे सबक ज़रूर सिखाना होगा। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। मोहन के गांव के राजा के बेटे की शादी तय हो गई। राजा को अपनी नई नवेली बहू के लिए आभूषण बनवाने की आवश्यकता थी, इसलिए राजा सभी अच्छे कारीगरों को बुलाता है। जब गांव के लोगों को यह पता चला तो कुछ लोग जो मोहन से जलते थे जानबूझकर राजा के पास चले गए और राजा को प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगे कि महाराज, हमारे गांव का मोहन सबसे अच्छा कारीगर है। मोहन जैसे आभूषण कोई नहीं बना सकता है। मुझे लगता है आपको आभूषण बनवाने के लिए मोहन से अच्छा कारीगर नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसके बारे में मोहन से ही बात करें। राजा ने उसकी बात सुनकर पूछा, मोहन इस समय कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया है? हम इस बारे में उससे एक बात ज़रूर बात करेंगे। जब मोहन के दोस्त ने कहा, मोहन ने भी हमें अपने आपके पास भेजा है, वह साथ वाले गांव में आभूषण देने गया है। आप नहीं जानते वो आभूषण बनाने में कितना माहिर है। दूर दूर के गांव के लोग भी उससे आभूषण बनवाते हैं। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम उसके बारे में इतना बोल रहे हो तो मोहन ज़रूर अच्छा कारीगर होगा। इसलिए अब मैंने तय किया है कि मेरी नई नवेली बहू के आभूषण मोहन ही बनाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं। उसके बाद मोहन दोनों दोस्त बाहर आ गए और आपस में बातें करने लगे। अब देखते हैं मोहन क्या करता है। उसने 2 वर्ष पहले ही आभूषण बनाने छोड़ दिए हैं। अब तो वो आभूषण बनाने की कला भी भूल चुका होगा। अब अगर उसने राजा को मना किया तो राजा उसे फांसी की सज़ा देगा। बड़ा जो भक्त बना फिरता है, अब देखते हैं क्या करता है। उसके बाद राजा ने मोहन को 2 दिन तक इंतज़ार किया, लेकिन मोहन दरबार में नहीं आया। फिर राजा ने सैनिकों को मोहन के घर भेजा। सैनिकों ने जाकर मोहन से कहा, मोहन तुम कहाँ हो? मोहन घर से बाहर आया। सैनिकों ने बोला, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? सैनिकों ने कहा, हम राजा के सैनिक हैं। राजा ने आपको इसी समय बुलाया है। मोहन ने सैनिकों की बात सुनकर कहा, मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है और राजा को भला मुझ गरीब से क्या काम है? सैनिकों ने उसकी बात सुनकर कहा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो यह जानते हैं कि तुम्हें अभी बुलाया है। किस लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है, यह तो राजा जी ही बता सकते हैं, इसलिए जल्दी से चलो। राजा का आदेश सुनकर मोहन राजा के दरबार में पहुंचा और जाकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे देखकर कहा, मोहन, मैंने तुम्हें आभूषण बनाने का काम सौंपा था, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, तुम्हारा कुछ पता नहीं है। अब समय कुछ कम है, 7 दिन के बाद मेरे बेटे की शादी है। तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? तुमने खुद ही बोला था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसलिए मैंने यह काम किसी और को नहीं दिया। अब समय बर्बाद मत करो, यह सोना लो और जल्दी से काम पर लग जाओ। मोहन ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हो? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है। मैंने आपको आभूषण बनाने की बात कब कही थी? अब तो मैं आभूषण बनाने की कला भी भूल चुका हूँ। मैं तो वर्षों पहले ही यह काम बंद कर चुका हूँ। राजा ने उसकी बात सुनकर हैरानी से कहा, या तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे साथ मजाक मत करो। आभूषण तो अब तुम ही बनाओगे। पहले तुमने अपने ही आदमी भेजे थे और कहा था कि आभूषण तुम बनाओगे। अब जब समय कम रह गया है तो तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, इसलिए अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। आभूषण अब तुम्हें ही बनाना होगा। यह सोना पकड़ो और अगर तुमने 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बना दिए तो मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दूंगा। अब जल्दी से जाओ और अपने काम पर लग जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। राजा की बात सुनकर मोहन ने के मुख से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो चुपचाप राजा से सोने की पोटली लेकर वापस अपने घर आ गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसको परेशान देखकर कहा, आप इतना परेशान क्यों हैं? राजा ने आपको किस लिए बुलाया था? ऐसा तुमने क्या कर दिया है? मोहन ने सुंदरी की बात सुनकर कहा, मैं इस बारे में खुद नहीं जानता। राजा ने मुझे सोना देकर कहा था कि अब उसकी बहू के लिए आभूषण बनवाने हैं, वह भी 7 दिन के अंदर। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। ने उसकी बात सुनकर कहा, इससे कौन सी बड़ी बात है? आप तो इतने अच्छे आभूषण बनाते हो, कारीगर हो।
मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बना सकता, कितने वर्ष हो गए हैं, मैंने काम बंद कर दिया था। अब मैं आभूषण बनाने की कला भी भूल चुका हूँ, अब मुझसे पहले जैसे काम नहीं होगा। फिर सुंदरी ने पूछा, तो फिर आप क्या करोगे? अब आप एक काम करो, किसी और सुनार को सोना देकर आभूषण बनवाकर राजा को दे देना। मोहन ने सुंदरी की बात सुनकर कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उस कारीगर को भी तो पैसे देने होंगे, और तुम्हें हमारी हालत के बारे में पता है, हमारे पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं भला उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहाँ से दूंगा? सुंदरी की यह बात सुनकर परेशान हो गए और मोहन से बोली कि तो फिर अब आप क्या करोगे? मोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सोचता हूँ। उसके बाद मोहन सोने की पोटली लेकर बाहर जाने लगा। सुंदरी ने उसे सोने की पोटली लेकर बाहर जाते हुए देखा तो पूछा कि आप इस सोने को लेकर कहाँ जा रहे हो? मोहन ने बेमन से कहा, पता नहीं, लेकिन अब मैं सब कुछ भगवान पर ही छोड़ता हूँ, उन बाबा जी पर ही छोड़ता हूँ। बाबा जी ही कोई रास्ता दिखाएंगे, मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं देखता हूँ शायद कोई रास्ता मिल जाए। यह कहकर मोहन बाहर चला गया। मोहन अभी थोड़ी ही दूर गया था कि रास्ते में उसने देखा एक सेठ जी गुरुद्वारे के बाहर लंगर लगवा रहे थे। यह देखकर मोहन सोचने लगा कि मैं इस सोने से साधु संतों और गरीबों को खाना खिला सकता हूँ, उसने संतों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। मैंने राजा को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं माने। अब अगर उनको सोना वापस करने जाऊंगा तो वह फिर भी सोना नहीं मानेंगे और सोना संतों की सेवा में लगा दूंगा। राजा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मृत्युदंड ही तो देंगे ना, नहीं तो कल मृत्यु होनी ही है। इससे अच्छा है मैं कुछ दान ही कर लूँ। यह सोचकर मोहन सेठ के पास गया और जाकर उससे पूछा, सेठ जी, यह लंगर किसने लगाया? सेठ ने पूछा, क्यों भाई, तुमने क्या करना है? मैंने ही लंगर लगवाया है। मोहन ने जब यह सुना तो सेठ से कहा, सेठ जी, आप यह पोटली रख लो, इसमें सोना है, इस सोने को बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे आप उन पैसों से साधु संतों को खाना खिला दीजिएगा। सेठ ने जब उसकी बात सुनी तो कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर सेठ ने उसका नाम पूछा और कहा, किसके नाम से लंगर लगवाना है? मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, इसके नाम की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही साधु संतों को लंगर लगवा दीजिए। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो? सबको पता लगना चाहिए कितना बड़ा लंगर तुमने लगवाया है। सेठ की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ गया। यह सोना तो मेरा नहीं है, मैं अपना नाम नहीं ले सकता हूँ। उसने सोचा कि मैं ईश्वर का नाम ही दे देता हूँ, क्योंकि यह रास्ता भी उन्होंने ही मुझे दिखाया है। यह सोचकर मोहन ने कहा कि यह लंगर बाबा जी ने लगवाया है। सेठ ने सोना दिया और गुरुद्वारे के सेवक से कहा, यह सोना बाबा जी ने दिया है। सेवक कितना सारा सोना लेकर हैरान रह गया। उधर मोहन सोना दान करके वापस घर लौट आया। अब मोहन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, अपने आभूषण बनवाने के लिए दिए? मोहन ने बात को छिपाते हुए कहा, मैं दे आया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सोने को सही आदमी के हाथ में पकड़ा दिया। तब सुंदरी ने पूछा, आभूषण कब तक मिल जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ 6 दिन ही बाकी हैं। मोहन ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, 6 दिन में आभूषण बनाकर आ जाएंगे। मोहन ने अगले दिन सोचा, अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, जब तक जो है बाबा जी कोई इंतज़ाम नहीं कर देते हैं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो राजा के सैनिक रोज़ आकर मुझे परेशान करेंगे और मैं रोज़ सुंदरी को भी क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए जंगल चला जाता हूँ। अगर शादी के दिन तक इंतज़ाम हो गया तो ठीक है, अगर इंतज़ाम ना हुआ तो फिर बाबा जी की मर्जी कि वह क्या करेंगे। यह सोचकर मोहन ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई भी आता है तो तुम उससे कह आभूषण बनाने के लिए कह गया हूँ, ये बात कह देना, शादी से पहले वापस लौट आऊँगा। सुंदरी को बोलकर मोहन जंगल चला गया और वहाँ जाकर आंखें बंद करके बाबा जी की भक्ति करने लगा और साथ में यह प्रार्थना करने लगा, आप ही का लंगर लगवाता हूँ, भजन सिमरन करता हूँ, कोई सहारा नहीं है मुझे, मैंने सब कुछ अपने आप पर छोड़ दिया है, आप मेरी लाज अपने हाथ में रखो। शादी से पहले राजा को उसकी बहू के आभूषण मिल जाने चाहिए। मैंने उस सोने से आपके घर नाम के ही लंगर लगवाए हैं, इसलिए आपके नाम की लाज आप रखना। मुझे अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त मेरी पत्नी भी है, मुझे उसकी चिंता हो रही है, इसलिए हे बाबा जी, सब कुछ आपके हाथ में है। इसी तरह 4 दिन गुजर गए। राजा ने अपने सैनिकों से कहा,
शादी को 2 दिन बचे हैं, लेकिन मोहन अभी तक नहीं आया। कल बारात जानी है, लेकिन आभूषण अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए तुम अभी मोहन के घर जाओ और पता करके आओ कि वह क्या कर रहा है। अभी तक आभूषण क्यों नहीं बने। सैनिक मोहन के घर गए और जाकर मोहन के बारे में उसकी पत्नी से पूछा और यह भी पूछा कि मोहन अभी तक आभूषण लेकर राजमहल क्यों नहीं पहुंचा। कल बारात जानी है, उसे समझ होनी चाहिए, उसने अभी तक आभूषण क्यों नहीं दिए। सुंदरी ने सैनिकों की बात सुनकर कहा, वह तो अभी घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह शादी से पहले आभूषण लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन सैनिकों ने वापस जाकर राजा को यह बात बताई। मोहन ने के कुछ पुराने दोस्त जाकर राजा के यहाँ मोहन आपके साथ धोखा कर रहा है कहने लगे। वह अपना सोना लेकर भाग गया है, अब वह वापस नहीं आने वाला है। उसने आपके पास से सोना निकलवाने के लिए ही यह चाल चली थी। इतना सोना देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, इसलिए वह सोना लेकर भाग गया। अब इसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मोहन अब वापस नहीं आने वाला। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने सैनिकों को मोहन को पकड़ कर लाने के लिए कहा। मोहन को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही उसके घर पहुंचे। सुंदरी ने जब सैनिकों को देखा तो वह बहुत डर गई। सैनिकों ने जाकर सुंदरी से कहा, तुम अभी घर से बाहर निकलो, राजा ने तुम्हारा घर तोड़ने का हुक्म दिया है। उसके साथ उसके पति को भी फांसी की सज़ा सुना दी, इसलिए अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती हो। सुंदरी ने सैनिकों की बात सुनकर कहा, आप मेरी बात पर विश्वास करो, मेरे पति बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा है शादी से पहले पहुंच जाएंगे, अब थोड़ा देर इंतज़ार कर लीजिए, हमारे घर अभी मत तोड़िए। उधर राजा बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि अब हम क्या करें। कल सुबह बारात लेकर जाना है और हमारे पास नई बहू के लिए आभूषण भी नहीं है। अब इस आभूषण का इंतजाम कहाँ से करेंगे, हमारा तो बहुत अपमान हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, राजा होकर अपनी बहू के लिए आभूषण नहीं ला सका। यह सब मोहन के कारण हुआ है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर सुंदरी में बाबा जी के सामने बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि हे मालिक, मेरे पति जहाँ कहीं भी हों उन्हें जल्दी से घर भेज दो, वरना यह लोग मुझे मार देंगे। अब हमने साधु संतों के कहने के अनुसार अपना जीवन बिताया है, हमारे गुरु पर, हमारे ईष्ट पर हमने विश्वास किया है, कोई बात ना आए, हमारे जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए बाबा जी हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दो, बाबा जी हमारी रक्षा करो। सुंदरी के घर के बाहर सैनिकों को देखकर गांव वाले आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, देखा तुमने, मोहन बहुत बड़ा भक्त बना फिरता था, सारा दिन भजन कीर्तन करता था, लेकिन यह सब कुछ पाखंड था। आज देखो राजा का सारा सोना लेकर भाग गया है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बातें सुनकर सुंदरी घर में रो रही थी और बाबा जी से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा जी, सारी दुनिया आज हमें गलत समझ रही है, आज आपका नाम बदनाम हो रहा है। बाबा जी, लोगों को तो सच्चाई नहीं पता, लेकिन आप तो सब जानते हैं, हमारी मदद कीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए ताकि हमारी इज्जत रह जाए। उधर मोहन जंगल में भजन कीर्तन में लगा हुआ था और बाबा जी से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि मालिक, सब कुछ आपके हाथ में है, मेरी लाज रख लेना, कल सुबह बारात आनी है, राजा की बिरादरी में उसका अपमान ना हो जाए, मेरी लाज रखना। उसी समय राजा के दरबार में एक आदमी पहुंचा। राजा ने उसे देखा और पूछा, अरे मोहन, तुम कहाँ रह गए थे, हमारे सैनिक तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, मैं खुद तुम्हारा कब से यहाँ इंतज़ार कर रहा था। मोहन ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं तो आभूषण बनाने गया था, आभूषण मेरे घर में थोड़े ही बनते हैं, इसके लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा, इसलिए मुझे समय लगा और आभूषण ऐसे बनवा कर लाया हूँ जैसे आपने कभी नहीं देखे होंगे। राजा ने उसकी बात सुनकर अच्छा कह दिया, पहले मुझे आभूषण दिखाओ। जैसे ही राजा ने सोने के आभूषण देखे तो राजा आभूषण देखकर दंग रह गया। मोहन से बोला, कितने सुंदर आभूषण आज तक नहीं देखे, और मैंने तो सोना भी काफ़ी कम दिया था और इतने आभूषण बनाकर ले आए हो, इतने कम सोने में तुमने इतनी ज़्यादा आभूषण कैसे बना लिए। मोहन ने राजा की बात सुनकर कहा, यह सब बाबा जी की कृपा है। राजा ने उसकी बात सुनकर खुश होकर के वाह वाह मोहन करके कमाल कर दिया, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने ऐसे आभूषण बनाने का तो चमत्कार कर ही दिया है। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, मोहन के घर जाओ, हमारी तरफ से मोहन की पत्नी को सोने के गहने और सिक्के देकर आओ, और इसके साथ मोहन का पुराना घर तोड़कर एक नया आलीशान घर बनाओ, यह हमारी तरफ से मोहन और उसकी पत्नी के लिए इनाम है। मोहन ने यह सुनकर राजा को धन्यवाद दिया।
उसके बाद मोहन वहाँ से चला गया। फिर सैनिक सोने के आभूषण और सिक्के लेकर सुंदरी के घर पहुँचे। जाकर उससे माफ़ी मांगी और कहा, हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, तुम्हारे पति ने तो कमाल कर दिया। राजा मोहन से बहुत खुश है, इसलिए राजा ने तुम्हें यह इनाम के तौर पर दिया है और इसके साथ तुम्हारा नया घर बनाने का आदेश भी दिया है। सुंदरी ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुई। वो दौड़कर घर के अंदर गई और भगवान के आगे हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगी और बोली, हे आपने हमारी भक्ति की लाज रखी है। इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी ख़त्म कर दी। उधर जंगल में बैठा मोहन सोच रहा था, अब तक तो बारात कब की निकल गई होगी, पता नहीं राजा ने क्या किया होगा, इसलिए मुझे वापस ही जाना होगा। मालिक को मंजूर होगा वही होगा। यह सोचकर मोहन अपने घर गया। जब वो घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर टूटा हुआ है। यह देखकर मोहन दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि अब सब कुछ राजा ने करवाया होगा, उन्होंने गुस्से में मेरा घर तोड़वा दिया। उनको सुंदरी का ख्याल आया। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी क्या कर रही होगी। तभी सुंदरी वहां आ गई। मोहन ने सुंदरी को देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? सुंदरी ने मोहन की बात सुनकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? अभी थोड़ी देर पहले राजा के सिपाही आए थे, उन्होंने बताया कि आपने बहुत अच्छे आभूषण बनाए हैं, इसलिए राजा इन्हें इनाम के तौर पर बहुत बड़ा घर बनवा कर देगा। इसके साथ साथ राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने के गहने और सिक्के भी दिए हैं, जिससे हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। फिर अचानक से सुंदरी ने मोहन से पूछा, आपने आभूषण कहाँ से बनवाए? यह चमत्कार कैसे हुआ? इतने कम सोने में इतने आभूषण कैसे बन गए? यह सारी बातें सुनकर मोहन हैरान हो गया और सुंदरी से बोला, तुम क्या कर रही हो? मैं अभी अभी गाँव में आया हूँ। मैंने राजा के लिए कोई सोने के आभूषण नहीं बनाए, सोने के साधु संतों को लंगर करवा दिए थे जो उसने सोना दिया था। मैं उसके बाद से जंगल में ही था। यह बात सुनकर सुंदरी हैरान हो गई, उससे कुछ भी नहीं बोला। मोहन सारी बात समझ गया। उसने सुंदरी से कहा, राजा के पास मैं नहीं गया था, बल्कि मेरी जगह बाबा जी खुद चल कर गए थे। बाबा जी मेरा रूप लेकर खुद राजा के पास गए और जाकर राजा को आभूषण दिए। फिर मोहन ने सुंदरी से कहा, देखा सुंदरी, आज बाबा जी ने खुद आकर हमारी मदद की है, हमारी भक्ति की लाज रखी है। मालिक की इतनी कृपा पाकर अपना जीवन धन्य हो गया। फिर मोहन ने सुंदरी से कहा, मैं कल राजा के पास जाकर सारी बात सच सच कह दूंगा। मैंने महात्मा को वचन दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आभूषण मैंने नहीं बनाए। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन मोहन राजा के पास गया और जाकर उससे बोला, महाराज, जो आभूषण मैंने दिए हैं, मैंने आभूषण बनाने का काम बहुत पहले बंद कर दिया था। आपके पास जो आभूषण आए थे उसको मैंने नहीं भेजा। मैंने आपको बहुत कहा, मैंने आभूषण बनाने छोड़ दिए हैं, लेकिन आप नहीं माने। आपने ज़बरदस्ती मुझे आभूषण बनाने के लिए सोने दिए। मैं उसके दिए हुए सोने से साधु संतों और गरीब लोगों को लंगर लगवा दिया था। फिर मैं आभूषण कहाँ से बनवाता? राजा उसकी बात सुनकर चकित हो गया और हैरानी से बोला, मोहन, या तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो आभूषण लेकर आए थे। मोहन ने राजा की बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, नहीं महाराज, मैं तो जंगल में चला गया था और बाबा जी की भक्ति कर रहा था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने सब कुछ बाबा जी के ऊपर छोड़ दिया था। राजा मोहन की बात सुनकर दंग रह गया। वो मोहन से बोला, मोहन, मैं भी हैरान था कि इतने कम सोने में इतने ज़्यादा आभूषण कैसे बन गए, ऐसा कमाल जेवर कैसे बन गए जैसे हमने आज तक नहीं देखे। और राजा ने मोहन से कहा, मोहन, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज तुम्हारे कारण हमें साक्षात बाबा जी के दर्शन हुए हैं। आज तुम्हारी वजह से बाबा जी के चरण मेरे घर में पड़े हैं, इसलिए हम तुम्हें आज से दरबार में राजगुरु बनाते हैं। तुम्हारी जैसे भक्त हमने पहले कभी नहीं देखा। राजा ने मोहन की बहुत तारीफ की। साथ संगत जी, जो दूसरों की मदद करता है और गरीबों के लिए भंडारा लगाता है, लंगर लगवाता है और दूसरों को दान पुण्य करके अपना पैसा खर्च करता है, वही मनुष्य का पैसा सही जगह पर की कृपा हासिल कर लेता है। हमें भी आज से प्रण लेना चाहिए कि दूसरों की मदद करेंगे, जितना हो सकेगा दान पुण्य करेंगे और गुरु के हुक्म के अनुसार चलेंगे। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।